के बताना कहाँ तक दिख रहा है। ठीक, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक, कक्षा 12 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। छोटा चैप्टर के साथ इसकी सीमाएं हैं, लिमिट है कि ये क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पहले ही लेक्चर में मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद अगली बार भी आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये जान लो कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। हाँ, तो दोनों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है, या दोनों के लड़की होने की क्या प्रायिकता है, या एक लड़का एक लड़की होने की क्या प्रायिकता है, ये देता है। ये इम्पोर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। एक पासा वाला प्रश्न है, 3-4 क्वेश्चन है जिसपे हम स्टार लगवाएंगे। उन प्रश्नों को आप इतना अच्छे से रट लेना, जैसे 8/27 tan इनवर्स अंडर, अभी अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ के आए हो, उसमें आपने 8/27 समाकलन बाद में कर रहे हो पढ़ाने को, इसलिए समाकलन छोड़ दिए, अभी बाद में पढ़ा देंगे। तो 8/27 गोले वाला हो, शंकु का आयतन बराबर 8/27 गोले का आयतन, tan इनवर्स √2 sin इनवर्स 1/3 न 4r/3। ये सब क्वेश्चन बार बार। और एक ये कि 2 संख्याओं को जोड़ इतना है तो उनका गुणनफल उच्चतम या निम्नतम वाला, ये सब याद करके जाना, आता बहुत अच्छे से है। एक प्रश्न देगा, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये खूब पूछता है, खूब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, हो सकता है प्रायिकता में दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, मिल गया क्या, अच्छा आया भी है, अगले ही साल आ गया है, सोच लो। जो हम कहते हैं ना उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दिया करो। देखो अगले साल पेपर में आप 2 आया है, दोनों। अब सोच लो, 2 बच्चों वाला ही है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन अच्छे से आप करो तब। प्रायिकता देखिए है क्या, प्रायिकता पहले आप देखो प्रश्नावली है कौन सा, ये प्रश्नावली यहाँ दिख रहा है, देखो अच्छे से देखना, नीचे ऊपर तो नहीं। प्रश्नावली 13, किताब का नाम है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। ये जरूरी नहीं किसी किताब से पढ़ो तभी आपका आएगा, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक। सचिन नहीं आया क्या जी, आया है? क्या है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये ना 19वीं शताब्दी के करीब, 19वीं, और बाद में इसका अच्छे से खोज हो गया 20वीं शताब्दी में। ऊपर नीचे हो गया है क्या ना, हाँ, अब उसमें दिख रहा होगा ऊपर नीचे, अब उससे क्या लेना देना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। देखो ये डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा कहाँ हो गए हैं, ऊपर डाउन कर लो, दिख नहीं रहा है उसमें ना, अब दिखने लगेगा। नीचे हम लोग कर लिए, ऊपर ज्यादा डॉक्टर। इससे पढ़ने से फायदा क्या है कि आपका एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगा ना, बिना कहे आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। ये फायदा इस किताब से है कि इससे आपको प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जो प्रायिकता है ये सटोरियों द्वारा, सटोरी यानी जुआरियों द्वारा किया जाने वाला प्रक्रिया था। जुआ लगाते थे, कहते थे कि मान लीजिए एक सिक्का को उछालें तो हेड आने की क्या संभावना है, 1/2, टेल आने की भी संभावना 1/2, क्योंकि हेड भी एक होता है और टेल भी, कुल 2 पहलू होते हैं, दोनों में हेड आने की संभावना 1/2 और टेल भी आने की संभावना 1/2 ना। कक्षा 10 में यही आपने पढ़ा होगा। जैसे 2 सिक्के को उछाला जाए तो 2 सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना क्या है, तो ये सब पूछता है। ठीक, अब देखो हम उसको आएगा तो बता देंगे, सिक्के वाला कंडीशन हम बताएंगे, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, जितना भी आएगा सब कुछ बता लेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ समझो कि जो प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता है, यह जुआरियों के द्वारा आया था। इसके कई लोग हैं, जॉर्ज कैटन है, लाप्लास हैं, कई आपको गैलीलियो है, बहुत सारे लोगों ने इसको अध्ययन किया और दिया।
लेकिन बाद में अंत में देखो एस एस करके नाम एक होगा और एक आध लोग होंगे जिन्होंने इसको ठीक से बताया। लेकिन सीधी सीधी बात है, ये जुआरियों का गेम था। किसका? जुआरियों। जैसे 52 पत्तों के ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक्का का हो, निकाला गया पत्ता बादशाह हो। ये सब हम सीखेंगे, घबराओ मत। लेकिन अभी आप केवल इतना जानो कि क्या हमको समझना है। ये कंडीशन ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता। प्रायिकता अगर सिंपल की बात करें तो प्रायिकता बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन टोटल। अगर अंग्रेजी में पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल अपॉन टोटल। अब इसका मतलब क्या है जरा ये समझो। अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं पी। अब इसको सिंपल अगर लिखना चाहो लैंग्वेज में तो प्रोबेबिलिटी बराबर डी अपॉन टी। अब ये डी अपॉन टी क्या है? अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर, हिंदी में इसका होगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम परिणाम बटे कुल परिणाम। बटे क्या? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम ना। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसका मतलब समझ लो। जैसे अभी एक केवल ये आपके यहाँ है नहीं, लेकिन हम आपको बेसिक बताने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप एक पासे को उछालो, एक पासा है, एक पासे पर क्या क्या, यानी लूडो की गुट्टी समझ लो। ये लूडो की गुट्टी हम बना दिए। एक पासे पे कितने अंक हो सकते हैं? बोलो। एक पासे पे 6 अंक हो सकता है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कितने अंक होंगे? 6 अंक। यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल संभावना है। इसको एक एक गिनना। ये 6, ये तो गिनती है ना, गिनती से हमको नहीं लेना देना। हमको इससे मतलब है एक कंडीशन ये हुआ, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये। तो टोटल संभावनाएं कितनी है? 6। टोटल संभावनाएं कितनी है? तो नीचे 6 लिख देंगे। टोटल संभावनाएं 6। हम कह दें 3 की आने की प्रायिकता। जैसे आप लूडो गुट्टी खेल रहे हो, ऐसे गिरा है तो 3 कितनी बार आ सकता है? 6 बार में कितनी बार आ सकता है? 1 ही बार आ सकता है। तो ये मत कर देना कि 3 आने की संभावना है। हम पूछे एक पासे को उछाला जाता है तो 3 आने की क्या संभावना है? तो 3 कितनी बार आ सकता है? 1 बार। ये मत करना कि 3/6 कर दें, 3 बार 3 आएगा, ऐसा संभव नहीं। 3 बार 3 तब आएगा जब 2 ही अंक हो, एक 3 हो और एक 6 हो। तो हो सकता है 3 बार 3 आए, तब भी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 3 ही बार 3 आ जाए। हो सकता है 6 बार उछालो, 6 बार 6 आ जाए। अगर पासे पर 2 ही अंक लिखा है, मान लो कोई गुट्टी लिए हो जिसपे 1 2 एक तरफ हेड लिखा है, एक तरफ टेल लिखा है, आप उछाले, 6 बार उछाले, हो सकता है 6 बार हेड ही आ जाए। क्या जरूरी है कि टेल आ जाएगा? ये नहीं है। तो यानी 3 आने की संभावना क्या है? 1 बार आ सकता है। तो 1/6 हो गया। अगर हम भाषा बदल लें, ध्यान से सुनना, एक पासे को उछाला जाता है तो पासे को उछालोगे अगर एक पासे को तो नीचे हमेशा कितना आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि संभावनाएं क्या हो सकती है? 6 में से कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें 2 से कटने की, वो जो अंक ऊपर आया है, जैसे आपने उछाला तो जो अंक ऊपर आया वो 2 से कट जाए, इसकी क्या संभावना है 2 से कटने का? तो 2 से कौन कौन कटेगा? 2। कितनी संभावनाएं हैं? हाँ, 3, 1 2 3। तो 3 बटे यानी 1/2। एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है
कि पासे पर आया अंक 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने वाला कौन कौन अंक है? 2 है, 4 है और 6 है। तो यानी 3 संभावना है, या तो 2 आएगा तब भी कट जाएगा, 4 आएगा तब भी कट जाएगा, 6 आएगा तब भी कट जाएगा। तो ये संभावना है। और प्रश्न कैसे बना सकता है? एक पासे को उछाला जाता है तो पासे पर प्राप्त विषम संख्या होने की क्या प्रायिकता है? तो विषम बताओ। 1, 3 और 5, तब भी 3/6 यानी 1/2 हो सकता है। ये कह दे एक पासे को उछाला जाता है तो पासे के ऊपरी सतह पर, सुनो ध्यान से, पासे के ऊपरी सतह पर, वहां देखते रहो, अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना? अभाज्य कौन कौन है ये समझ में आना चाहिए। तो 2 आएगा तब भी अभाज्य है। अभाज्य किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। स्वयं और 1 के अलावा किसी से 2 है, 2 स्वयं से कटता है और 1 से। 3 स्वयं से कटता है 1 से। 5 स्वयं से कटता है, तो 3 लोग हैं, तो 3 लोग यानी 3/6 यानी 1/2। और प्रश्न कह सकता है कि एक पासे को उछाला जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर 3 का गुणज आने की क्या संभावना है? 3 का गुणज यानी 3 और 6, तो कितनी संभावना है? 2। या तो 3 आएगा तब भी 3 का गुणज है, 6 आएगा तब भी, तो 3/6 यानी 2/6। इस बार 2/6 होगा। क्यों? क्योंकि या तो 3 आएगा तब 3 का गुणज होगा, या तो 6 आएगा तब। तो 2 लोग हैं, 2/6 यानी 1/3। बोलो, अब कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो। प्रायिकता का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया? यानी कितना आएगा, आने की क्या संभावना है, और टोटल क्या संभावना है। अनुकूल परिणाम यानी आने का परिणाम, और बटे कुल परिणाम यानी टोटल कितनी संभावनाएं हैं। अगर मान लो 2 पासा दे देता तब क्या कह देता 2 पासे को उछाला जाता है, आगे मिलेगा, दोनों को जोड़ो तो उसके जोड़ पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 7 कब कब आ सकता है? 2 पासा, एक मोनू के पास पासा है, एक किसके पास है? मोनू के पास है, एक सोनू के पास है। हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने हैं संभावनाएं? 6 इधर 6 इधर, 6 कर 36 संभावनाएं हो जाएंगी। कितनी संभावनाएं? यानी इसका सूत्र होता है कुल संभावना, टोटल पॉसिबिलिटीज निकालना है। तो पहलू यानी जितना है कि पावर में n। अब बताओ पासे में कितने पहलू होते हैं? सिक्के में 2, सिक्के में 2, पासे में सिक्के में 2, पासे में 6। तो पहलू के पावर n, अगर एक पासा उछालोगे तो कुल संभावना होगा 6। 6 के पावर 1 यानी 6। अगर 2 पासा उछाल दोगे तब 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 यानी कितना? 36 संभावना। अब 36 कैसे होगा जरा देखो। एक के साथ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये और ये। देखो कितना संभावना हो गया? एक के साथ 6 संभावना। मान लो मोनू ने उछाला, मोनू वाले पे 1 आया और सोनू पर भी 1 आ गया। मान लो मोनू उछाला और 1 आ गया, तो सोनू को कहता रहा कि तुम उछालते रहो, उसके पे 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो 1 के साथ कई संभावना है, ऐसे 2 के साथ 6 संभावना, ऐसे 3 के साथ 6 संभावना, ऐसे 4 के साथ, यानी टोटल कितनी संभावना है? 36। लेकिन अगर यहाँ 2 पासा है तो 36, अगर 3 आ जाए तब 216। 6 के पावर 3 यानी 200। तो टोटल संभावना निकालना बड़ी बात है, आगे हम सब देखेंगे, घबराओ मत। अभी आपको हम थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि क्या क्या पूछ सकता है, इसको जानते रहो। समझ गए? ये है तो टोटल संभावना है। अब देखो मोनू और सोनू, अगर ये प्रश्न पूछ ले कि मोनू और सोनू जो दोनों लोग पासा उछाले हैं, दोनों के अंकों का जोड़ 7 आए। अंकों का जोड़ क्या आए? 7 आए। तो हो सकता है मोनू पे 1 आ जाए और सोनू पे 6 आ जाए। क्या हो जाएगा? 7। हो सकता है मोनू पे 2 आए, सोनू पे 5 आए, 7। हो सकता है मोनू पे 3 आए, सोनू पे 4 आए, 7। हो सकता है इस पे 4 आए, उस पे 3 आए। हो सकता है इस पे 6 आए, उस पे 1 आए। तो यानी हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटा कौन है? 0 है। 0 तो हो नहीं सकता, पासे पे 0 होता ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन होगा? हाँ
हाँ, तो पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता, पासा अगर बात कर रहे हो तो पासा की शुरुआत किससे होती है? एक। कितने अंक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 में सबसे छोटा कौन है? तो ये तो कंडीशन, खड़ा हो जाए, ना एक आए ना दो आए, तो उसका कोई, उसके लिए सटोरियों ने बनाया ही नहीं है। जुआरियों का मतलब ये नहीं था कि आए ही नहीं, आए न, ये तो गलत हो गया। तब प्रायिकता नहीं लग पाएगा। प्रायिकता तभी लगेगा जब घटना घटेगी। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक, यानी ये होना चाहिए, घटना घटना जरूर चाहिए। घटना नहीं घटा, गड़बड़ है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, यानी अब जो आप पढ़ोगे हम सिंपल बता दिए। अब आपके यहाँ जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो आपके यहाँ है ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन बनेगा। ऐसे दिया रहेगा पी ए अपान बी, ए अपान क्या, नीचे वाला घटना घट चुका है। नीचे वाला क्या है? घटना घट चुका है, घट चुका है। ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं। और ये ऊपर वाला घटने की प्रायिकता निकालना है, घटने की प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालना है। बस यही सूत्र आपका इस प्रश्नावली को खत्म कर देगा, निकालना है। यानी ऊपर वाला घटने की प्रायिकता निकालना है, नीचे वाला घटना घट चुका है। क्लियर? ये घटना, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे P A बटे B। जरा आप बताओ, नीचे वाला क्या हो चुका है? घट चुका है। ऊपर वाला निकालना है, नीचे वाला घट चुका है। बोलो जरा 3-4 बार, नीचे वाला घट चुका है, ऊपर वाला निकालना है। सचिन उसको बंद करो। अब पहले देखो, नीचे वाला घट चुका है यानी हो चुका है, ऊपर वाला निकालना है। सूत्र क्या है जानते हो? P A इंटरसेक्शन B, P A इंटरसेक्शन और बटे नीचे जो है उसी को लिख दो PB। ध्यान से सुनना, हो सकता है आपको यही ऐसे भी लिख दे P A बटे B बराबर। हम जितना कर रहे हैं केवल आप उतना पढ़ लो भैया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। B इंटरसेक्शन A और बटे PB। आप देखो दोनों में कुछ अंतर लिख दिए हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ A इंटरसेक्शन B लिखे थे, यहाँ मतलब दोनों का क्या है? सेम है। अभी हम बता दे रहे हैं कैसे सेम है। क्लियर? अगर यही उल्टा हो जाता भैया, ये तो एक ही मतलब निकला। आप चाहे A इंटरसेक्शन B लिखो, चाहे B इंटरसेक्शन A लिखो, मतलब क्या है? सेम। ऐसा हुआ क्यों, पहले समझ लो। जैसे A बराबर दिया है 2 4 6, B बराबर दिया है 3 4 5। इंटरसेक्शन निकालो। कक्षा 11 में आपको हम ही पढ़ाए, आप बोल दिए कि इस बार ऐसा हुआ था कि 11 को हम पढ़ा दिए थे। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन 4 है। कौन है? जरा B इंटरसेक्शन A निकालो, जरा दोनों में कॉमन कौन है? 4 ही है। तो बताओ B इंटरसेक्शन A निकालो, चाहे A इंटरसेक्शन, मतलब क्या है? तो इन दोनों का मतलब क्या है? अब समझ गए सेम क्यों लिख दिए? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे देखो, जैसे जैसे हम कर रहे हैं केवल उतना समझते जाओ। आपको अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर आपको हमको कहना, यही आप बोलना जरा। ये अगर हम ऐसे लिख दें, ये सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। जरा बताओ नीचे वाला क्या है? ये A क्या हो चुका है और क्या निकालना है? B के घटने की प्रायिकता निकाल। A वाला घट चुका है, A वाला काम हो चुका है, B वाला करने की प्रायिकता निकालना है। तो जरा इसको कैसे करोगी जरा बताओ। P B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B, चाहे जो लिख लो, इंटरसेक्शन में कोई बदलाव। अब सचिन बताओ नीचे क्या लिखें?
यहाँ जैसे यहाँ लिखे हैं PB, यहाँ क्या लिखे, यही समझना है, यही कंफ्यूज हुए। अच्छा बताओ यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, नीचे क्या लिखा, यहाँ क्या है, तो नीचे क्या लिखेंगे, यही तो समझना है। अभी आप कंफ्यूज होंगे, घबराना मत, बहुत कंफ्यूजन होगा, इसीलिए समझ लो अभी से। हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि आप कहाँ फंस जाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। ऊपर वाला जैसे लिख दोगे काम चल जाएगा, नीचे वाला लिख ही नहीं पाओगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। जरा अब बताना, P आप इसको लिखना सीख गए, समझ लो आधा काम कर लिया आपने। बताओ क्या करें, कैसे लिखे P, हाँ E1 इंटरसेक्शन। अगर कोई E2 इंटरसेक्शन E1 लिख देगा तब गलत है कि सही है, तब भी सही है। चाहे E1 इंटरसेक्शन E2 लिखो, चाहे E2 इंटरसेक्शन, मतलब क्या है, सेम। नीचे बताओ जरा क्या लिखी, हाँ P E2, P E2। अब जरा अगर यही उल्टा हो जाता तब यहाँ E1 हो जाता, तब नीचे क्या लिख देते, P1। ठीक, एक सूत्र और है, ये तो हो गया। अब एक सूत्र दूसरा है, ये पहला ही सूत्र था, हम थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में बता दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो यही नीचे वाला यहाँ लिखने में कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, एक सूत्र होता है PA यूनियन B, PA यूनियन, कक्षा 11 में ये पढ़ाया है, PA प्लस PB, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये होता है PA यूनियन B। अब आप समझेंगे कैसे, जरा देखो, इधर हम मिटा दें, ये वाला हम मिटा रहे हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, दो तरीके समझा दे रहे हैं, अभी आप जानते रहो थोड़ा थोड़ा। A बराबर 2 3 4 5, B बराबर 3 5 6 8। यूनियन जरा निकालो, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब होता है सब कुछ एक बार, सब कुछ। 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, तो 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 भी है, 4 के बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद 8। ये क्लियर, कोई दिक्कत। PA बराबर, PA तो दिया ही है ना, A दिया है, B भी दिया है, इंटरसेक्शन निकाल लो, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में कॉमन कौन कौन है, 3 और तो PA यूनियन B, PA यूनियन B में 2 3 4 5 6 7। ठीक, PA में ये सब कुछ है, PB में ये सब कुछ है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ोगे भैया तो PA और PB को जोड़ोगे, A और B पूरा लिख दो, सब कुछ उतार दो, 2 भी उतारो, 3 भी उतारो, 3 भी उतारो, 4 भी उतारो, 5 भी, 6 भी और 8। ठीक, और A इंटरसेक्शन B में कौन मिल रहा है, A इंटर 3 और 5, तो 3 और 5 को क्या करो, काट दो। देखो वही मिल गया क्या, यानी इसको क्या करना है, PA इंटरसेक्शन B को घटा देना है। PA में क्या है, PA में ये है, ये PA में है, ये PB में है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना मतलब सब कुछ लिख दो, 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 भी। ये देखो कितनी बार लिखा गया, 2 बार, 2 बार लिखा गया। और जब इसको घटाओगे तो एक बार, देखो ये क्या हो जाएगा, एक बार घट के निकल जाएगा। जब घट के निकल जाएगा तो कट जाएगा। अब जरा दूसरे तरीके से समझो, नहीं समझ में आए तो अब देखो इसी को हम थोड़ा मोल्ड करके बताते हैं। थोड़ा ये सब समझ लो क्या मतलब है, कैसे है। ये है, सही है। ए में क्या क्या अवयव है, ए में पहले दोनों में जो कॉमन है उसको लिख दो। कौन कौन कॉमन है, 3 और 5। ए में क्या क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए में बताओ क्या है, हाँ 2 3 4 सही है। बी में 3
5 6 8। कहा क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी माने सब कुछ, ए यूनियन बी माने कुछ भी छूटना। और एक बार देखो सब कुछ मिल रहा है क्या एक बार, तो वही तो है। अब जब घटाओगे नहीं ना तो गड़बड़ हो जाएगा, घटाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा? गड़बड़। क्यों? क्योंकि 3 और 5 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। एक बार हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अभी आपको काट के दिखाए भी थे, समझ गए? बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब आप समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी अगर पूछे तो पी ए प्लस पी बी बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम प्रश्न को हल करना चालू कर रहे हैं, कहीं दिक्कत हो तो बताना। लेकिन एक काम है, कक्षा 11 का समुच्चय मैंने पढ़ा दिया है। कक्षा 11 के समुच्चय को थोड़ा सा आप देख के आना। आप 4-6 दिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। क्या हम बताने को बता देंगे भैया, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उतारना है क्या? उतारना है? उतार लो, उतार लो। क्वेश्चन चालू। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/8। आगे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? बी की प्रायिकता है 5/8। और पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है? 3/4 है। देख लो जरा, यही दिया है। तो पी ए बटे बी, और अगला पूछा है पी बी बटे ए ज्ञात करना। इतना सिंपल क्वेश्चन बताओ, बहुत सिंपल है। देखो कोई घटना है जो 8/8 कंडीशन है, टोटल संभावनाएं कितनी है? 8। ठीक। अब ये आप कहेंगे सर जी यहाँ 4 कैसे आ गया? 8 संभावनाएं थी, 4 कैसे आ गया? यहाँ 6/8 था, कट के कितना हो गया? 3/4। क्लियर? देखो आपको यूनियन दिया है, क्या दिया है? जरा अभी आपको लिखवाए हैं पी, यहाँ देखो पी ए बटे बी, पी ए बटे, बोलो सचिन क्या सूत्र लिखवाए हैं? अभी लिखवाए हैं पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, या बी इंटरसेक्शन बटे में क्या? पी बी। अच्छा हमको क्या नहीं पता अभी? पी ए इंटरसेक्शन बी हमको कहीं दिख रहा है? नहीं। एक सूत्र और लिखवाए थे, सेकेंड सूत्र। पी ए यूनियन बी बराबर, पी ए यूनियन बी बराबर, बोलो क्या लिखवाए थे? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। जरा ये इधर लाओ, जब इधर लाओगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का वैल्यू बताओ 3/, पी बी का वैल्यू, और ये जो प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस, और पी ए यूनियन बी का वैल्यू। सचिन दिक्कत तो नहीं हुआ? हाँ, ये वाला वैल्यू यहाँ है, ये निकालना है, इसको हम ले आए इस तरफ। ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव है, इधर आया पॉजिटिव हुआ। ये पॉजिटिव था, उस तरफ जाएगा, लस लेंगे 8 हो जाएगा, लस लेंगे क्या हो जाएगा? 8। 5 3 8, देखो लस 8 ही रहेगा, तो यहाँ 5 और 3, यहाँ 8 8 रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 2/8, 2/8 मतलब 1/4। आपको निकल गया, क्या निकल आया भैया? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना? किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। कोई कंफ्यूजन? ये हम निकाल ली, अब रख दो, अब तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा प्रश्न हो गया। इसका वैल्यू 1/, इसका वैल्यू 5/, 5/8। सही है? उल्टा कर दो, 1/4 इंटू 8/4 दूना कितना आ जाएगा? बोलो। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन नहीं है? दूसरा प्रश्न क्या बोला है?
फिर बोलो जरा सचिन, इसका सूत्र बोलो। पी बी इंटरसेक्शन बटे पी ए। निकाल लिए हो क्या? इसी को हम पी ए इंटरसेक्शन बी कहो चाहे पी बी इंटरसेक्शन, मतलब क्या है 1/4 बटे पी ए का वैल्यू 3 बटे, उल्टा कर दो 1/4 इंटू 8 बटे, तो कितना आ जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। छोटू कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये बहुत सरल प्रश्न है। कहा है कि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P बराबर 0.6, PE बराबर 0.6। आप चाहो तो इसको 6/10 लिख सकते हो। 0.6 का मतलब 6 अगर एक अंक पे दशमलव हो तो बटे 10, 2 अंक पे होता तो बटे 100। ऐसे ही PF बराबर दिया है 0.3। PF बराबर कितना? 0.3 यानी 3 बटे। आगे दिया है, कह रहा है PE इंटरसेक्शन, इस बार तो निकालना भी नहीं है। PE इंटरसेक्शन F बराबर क्या दिया है? 0.2 यानी 2/10। ठीक, 10 को हम कटा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि कटाने से थोड़ा सा दिक्कत। आपसे पूछा है PE/F और PF/E। E/F का मतलब PE इंटरसेक्शन F और बटे PF रख दो वैल्यू। क्या है? PE इंटरसेक्शन F का वैल्यू, E इंटरसेक्शन F 2/10 है, और उल्टा लिख दो बटे PF का वैल्यू है 3/10। ठीक, 10 से 10 कटेगा, क्या आ जाएगा? 2/10। ऐसे ही PF/E निकालना है। F/E का मतलब वही PF इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन F, जाए जो लिख लो, और बटे PE और PE यानी कहाँ? यहाँ पे 2/10, 2/10 और बटे P माने 6/10, 10 से 10 कैंसिल, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 हो गया। बोलो कहाँ? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल है। तीसरा देख लो। हमको तो नहीं लगता ये वाला टफ है, इतना सिंपल आपको नहीं मिलेगा। PA बराबर देखो तीसरे में PA बराबर 0.12 यानी 12 बटे क्या लिख दें? 100 लिख दें। अब 10 नहीं, क्योंकि कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे। आगे PF बराबर, अब PV बराबर बोलो जरा। 0.15। दशमलव के बाद एक अंक बोला जाता है। दशमलव के बाद 15 बोल दिए, ठीक है, लेकिन जानते रहो कोई पूछ ले तो दशमलव के बाद एक अंक बोला जाता। ठीक, P अभी बताएंगे काई। B/A बराबर 0.18 यानी 18/100। सही है। आपसे पूछा है पहला प्रश्न। पहला क्या पूछा है जी? PA इंटरसेक्शन, यही पूछा है। अभी आप जानते हो PB/A बराबर, बताओ PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए यूनियन भी चाहिए ना, तो यूनियन से अच्छा PB/A बराबर होता क्या है? PB/A या A/B, चाहे जो निकाल लो। B/A बराबर क्या होता है? PB इंटरसेक्शन A, यही होगा, और बटे PA। यहाँ PB/A का वैल्यू पता है कितना? 18 बराबर P, यही निकालना है। PB इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B, यही निकालना है। और यहाँ PA का वैल्यू दिया है 12/100।
ठीक, ये यहाँ गुणा करोगे, जब इसका गुणा यहाँ करोगे तो कैसे गुणा होगा? तिर्यक, देख लो। हाँ तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो पी बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा? 18 गुणे 100 बट इंटू 12 बटे, यही तो होगा। कटाओ, यहाँ 50, यहाँ भी 50, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 6, फिर कटा दो। 25 3 और 25, 25 पंचे 125 और 9 3 27, 27 बटे 1250। ये किसका वैल्यू निकल जाएगा? इंटरसेक्शन का। अगला क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? पी ए बटे बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी यानी 27 बटे 1200, उल्टा कर दो। पी बी मतलब कितना है? 100 ऊपर कर दो और किसको नीचे कर लो? 15 को नीचे। कट जाएगा 0 से 0, 5 दूना 10 और 25 पंचे 125, 27 से कटा दो। 3 पचे 15, 3 नवा 27, सही है। 9 दूना 18, 18 बटे 25 पंचे 125। देख लो क्या आया है। 5 2 7, अब नहीं कटेगा। देख लो उत्तर। और पी ए यूनियन बी पूछा है। यूनियन तो निकाल ही लोगे, यूनियन निकल जाएगा कि नहीं? बस करो आज ना, कल करके आएंगे हम लोग, कल आगे देखेंगे। क्या संख्या